12 साल बाद ही क्यों लगता है महाकुंभ। समुद्र मंथन से है गहरा नाता। 12 साल में ही क्यों लगता है महाकुंभ मेला। जाने इसका महत्व और क्या है कारण। साल 2025 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ लगने वाला है। ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं महाकुंभ की मान्यता और हर बार 12 साल के अंतराल में ही महाकुंभ क्यों लगता है। 12 साल के बाद भारत का सबसे बड़ा महाकुंभ एक बार फिर लगने वाला है, जो इस बार प्रयागराज उत्तर प्रदेश यूपी में लगने वाला है। बता दें कि भारतीय संस्कृति में कुंभ मेला का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है, जो हर 12 साल में एक विशेष स्थान पर आयोजित किया जाता है, जिसमें 4 प्रमुख स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल है। कहते हैं कि महाकुंभ के मेले में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधकों के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ हर 12 साल के अंतराल में ही क्यों लगता है और इसके पीछे की मान्यता और महत्व क्या है। तो चलिए आज आपकी इस कन्फ्यूजन को भी दूर करते हैं और आपको बताते हैं कि 12 साल के अंतराल में ही महाकुंभ क्यों लगता है। कुंभ मेले का आयोजन वैसे तो कुछ सालों के अंतराल में होता रहता है, जैसे प्रत्येक 3 साल में लगने वाले मेले को कुंभ के नाम से जाना जाता है। वहीं 6 साल में लगने वाले मेले को अर्ध कुंभ और 12 साल बाद पूर्ण कुंभ या महाकुंभ कहा जाता है। आखिर महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में ही क्यों किया जाता है। कुंभ मेले का इतिहास बहुत ही रोचक है। महाकुंभ का आयोजन हर साल नहीं बल्कि 12 साल में एक बार होता है। 12 सालों में कुंभ मेले का आयोजन देश में 4 जगहों पर किया जाता है, जिसमें हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन शामिल है। इसमें से नासिक और उज्जैन में हर साल कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। पिछली बार प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन साल 2013 में किया गया था, जिसके बाद अब साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। 12 साल में क्यों लगता है महाकुंभ। कहा जाता है कि कुंभ मेले का इतिहास लगभग 850 साल पुराना है। इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी। 12 सालों में लगने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की स्थिति यानी बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ ही जुड़ा है। कुंभ मेला 12 सालों के बाद लगने का मुख्य आधार बृहस्पति की गति से ही संबंधित है, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 माह रहते हुए लगभग 12 वर्षों में 12 राशियों का भ्रमण पूर्ण करता है और लगभग 12 वर्षों के बाद उसी राशि में स्थित होता है जहां वह 12 साल पहले था। बृहस्पति की 12 वर्षों की पुनरावृत्ति के कुंभ का मुख्य आधार है। कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी, जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृता का अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन किया था। उस समय सबसे पहले विष निकला था, जिसे भोलेनाथ ने पिया था। इसके बाद जब अमृत निकला तो उसे देवताओं ने ग्रहण किया था। काल भेद के कारण देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान है, इसलिए महापर्व कुंभ प्रत्येक स्थल पर 12 वर्ष बाद लगता है। समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के घड़े के लिए लड़ाई 12 दिव्य दिनों तक चलती रही, जो मनुष्य के लिए 12 साल तक का माना जाता है। यही वजह है कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान नदियां अमृत में बदल गई, इसलिए दुनिया भर से कई तीर्थयात्री पवित्रता और अमरता के साथ स्नान करने के लिए कुंभ मेले में आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच 12 वर्षों तक संग्राम चला। इस संग्राम में 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी, जिसमें से 8 जगह देवलोक और 4 जगह पृथ्वी पर गिरी। जिन स्थानों पर यह अमृत गिरा वह स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।
महाकुंभ के मेले में होती है शाही स्नान। स्नान का महत्व। महाकुंभ के मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इन नदियों के जल में इस दौरान अमृत के समान गुण होते हैं और सभी देवी देवता का आशीर्वाद कुंभ मेले में स्नान करने से मिलता है। खासकर प्रयागराज में आयोजित होने वाले शाही स्नान का धार्मिक महत्व होता है। दरअसल यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती है, इसलिए प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान शाही स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। आइए आपको बताते हैं कि इस बार महाकुंभ में शाही स्नान की तिथि कब पड़ेगी। महाकुंभ 2025 शाही स्नान 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा पहला शाही स्नान, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति दूसरा शाही स्नान, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या तीसरी शाही स्नान, 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी चौथा शाही स्नान, 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा पांचवा शाही स्नान और 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि छठवां और आखिरी शाही स्नान।